नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके बाय ओम प्रकाश चौधरी यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे राजस्थान के बजट के पार्ट टू की। पार्ट टू में मैं सबसे पहले आपको बता दूं, अपन बात करेंगे युवाओं को समर्पित ये बजट था, तो युवाओं के लिए इस बजट में क्या क्या खास रहा है, इस बारे में अपन बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। और क्या क्या घोषणा युवाओं के लिए की गई है, इस चीज़ के बारे में अपन आज के वीडियो में बात करेंगे। वास्तव में देखा जाए तो माननीय मुख्यमंत्री इस बात को कह रहे थे कि युवा नए समाज का निर्माण करते हैं। युवाओं को अगर अपने बात करें तो युवाओं में रोजगार, कौशल और उनकी क्षमताओं का विकास करके उनकी व्यक्तित्व के निर्माण में कुछ पैसा खर्च किया जा सके, ताकि युवा पीढ़ी का निर्माण किया जा सके। पॉइंट नंबर एक, नवीन युवा नीति की बात की गई है इस बजट में, जिससे युवाओं के विकास का निर्माण हो सके। दूसरा, युवाओं के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च करके एक युवा विकास कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा, जिसमें 200 करोड़ रुपए युवाओं की दक्षता विकास कर किया जाएगा, 100 करोड़ रुपए से युवाओं की व्यक्तित्व का विकास किया जाएगा और 200 करोड़ रुपए से शिक्षा और कौशल के लिए 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पॉइंट नंबर तीसरा, सबसे बड़ी समस्या आ रही थी पेपर लीक की। किसकी आ रही दोस्तों? सबसे बड़ी समस्या आ रही थी पेपर लीक की। पेपर लीक को रोकने के लिए सरकार ने किसका गठन किया है? स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया है। उसकी अपन बात करते हैं, स्पेशल टास्क फोर्स की। चलते हैं दोस्तों। सबसे बड़ी समस्या आ रही थी पेपर लीक की, तो सबसे बड़ी पेपर लीक की युवाओं के लिए आ रही थी। पेपर लीक के लिए कहा गया है कि एसओजी के अधीन एक एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, ताकि पेपर लीक की समस्या को रोका जा सके। पेपर लीक की समस्या को रोकने के लिए राजस्थान सरकार ने बजट में क्या प्रावधान किया है? बजट में प्रावधान किया है एसओजी के अधीन स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, जिसके माध्यम से पेपर लीक की समस्या को रोका जा सके। पॉइंट नंबर 5, भर्ती बोर्ड, एक आपका आरपीसी, दूसरा एक कर्मचारी चयन बोर्ड। भर्ती बोर्ड में सुधार के लिए 50 करोड़ रुपए की सहायता की है। इसके साथ ही परीक्षा को ऑनलाइन मोड पर कराने के लिए प्रत्येक जिला स्तर पर एक ऑनलाइन सेंटर का गठन किया जाएगा, जिससे भर्ती परीक्षा में सुधारा जा सके और ऑनलाइन पैटर्न किया जाएगा, ताकि पेपर लीक की समस्या को रोका जा सके और इस समस्या से निदान दिला सके। अगला पॉइंट है भर्ती परीक्षा में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के लिए। क्या? भर्ती परीक्षा में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के लिए बड़ी सौगात दी है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद निःशुल्क करने की घोषणा। क्या है? भर्ती परीक्षा में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों के लिए ये राहत प्रदान की गई है कि किसी भी राजस्थान की भर्ती के लिए एक बार आवेदन करने पर पैसे की जरूरत, एक बार आवेदन करने के बाद बार बार पैसे देने की आवश्यकता उसको नहीं पड़ेगी। यानी सिंगल टाइम आपके रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, उसके बाद आपको किसी भी भर्ती के लिए दोबारा फीस देनी नहीं पड़ेगी। राज्य सरकार ने इसके लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, ताकि युवाओं की जेब से पैसा खर्च नहीं हो और सरकार के द्वारा इस पैसे का व्यय किया जा सके। अब बात करते हैं अनुप्रति कोचिंग योजना की। पॉइंट नंबर 5, अनुपति कोचिंग योजना में पहले 10,000 था, इसे बढ़ाकर अब 20-30,000 युवाओं को निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाएगी, जिससे युवा पढ़ के अपनी तैयारी कर सके। और ये बहुत बड़ी राहत प्रदान की है अनुपति कोचिंग योजना में गरीब बच्चों को। फिर है प्रत्येक जिला स्तर पर युवाओं के लिए विवेकानंद यूथ हॉस्टल का गठन किया जाएगा। इस पर प्रत्येक जिला स्तर पर युवकानंद स्वामी विवेकानंद यूथ हॉस्टल का गठन किया जाएगा। और यूथ हॉस्टल करेगी क्या? जैसे बच्चे या विद्यार्थी एग्जाम देने के सेंटर पर जाते हैं, अलवर जाते हैं, भरतपुर जाते हैं या अन्य कोई अदर जिले में जाते हैं, तो वहाँ पर उन्हें से रात में रुकने की सुविधा नहीं होती है, तो वहाँ पर रुकने की सुविधा के लिए विवेकानंद हॉस्टल खोले जाएंगे, ताकि वह रात में रुक सके। अब पॉइंट बात करते हैं, अगला पॉइंट है कि इस बार ब्लॉक स्तर पर लाइब्रेरी का गठन किया जाएगा। पहले कहाँ था? बोलो लाइब्रेरी कौन सी? सावित्रीबाई फुले लाइब्रेरी का गठन किया जाएगा ब्लॉक स्तर पर। इससे पहले थी जिला स्तर पर, इस बार ब्लॉक स्तर पर गठन किया जाएगा। और युवाओं के लिए क्या है इस बजट में? और युवाओं के लिए इस बजट में एक
विश्वकर्मा कामगार योजना की घोषणा की गई है, जिसके तहत जो भी आपके हस्तकलाकार है उन सभी के लिए 5,000 रुपये की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि वो अपने कला को आगे ला सके, और अपनी कला को आगे लाने के लिए उनको 5,000 रुपये की सहायता दी गई है। इस प्रकार 1,00,000 युवाओं को इसमें लाभान्वित किया जाएगा। अब बात करते हैं अपन जनजाति विश्वविद्यालय गुरु गोविंद गिरी विश्वविद्यालय मासवाड़ा में स्थित है। एक इक्विनेशन इनोवेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। ये हो गया। अब बात करते हैं अपन प्रदेश की उच्च तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में क्लासरूम, पुस्तकालय और आईटी लैब के निर्माण में 140 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कलाकारों के लिए ये बता चुका हूं आपको मैं। सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पंचकर्मा जयपुर के चाकसू में खोला जाएगा। जिला स्तर पर रोड सेफ्टी टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की है। प्रत्येक जिला स्तर पर रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, याद कर लेना। बायोलॉजी पॉलिसी 2023 लाने की घोषणा क्या है? बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी 2023 लाने की घोषणा की गई है राजस्थान सरकार द्वारा बजट 2023-24 में। 100 करोड़ की राशि से लोक कलाकार कल्याण कोष को बनाने की प्रस्ताव पास किया है। बात करते हैं जिला मुख्यालय को, बता चुका हूं मैं, विवेकानंद यूथ हॉस्टल अभी आपको बताया था। युवाओं को स्टार्टअप करने के लिए, या मोस्ट क्वेश्चन है, युवाओं को स्टार्टअप करने के लिए 250 करोड़ रुपए का फंड पैकेज देने की घोषणा की है, जिसके माध्यम से युवा अपना नया स्टार्टअप बढ़ा सकते हैं, नया बिजनेस खोल सकते हैं। इसके लिए 250 करोड़ रुपए का फंड का प्रावधान किया है बजट में। जिला मुख्यालय पर बनेगी विवेकानंद यूथ हॉस्टल। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को मिलेगी आवासीय सुविधा। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। अब बात करते हैं कोरोना। ये मोस्ट क्वेश्चन है। कोरोना के कारण अनाथ हुए बालक बालिकाओं को वयस्क होने पर दी जाएगी सरकारी नौकरी। यानी इसका मतलब ये हुआ, कोरोना में जितने भी बच्चे थे उनके माता पिता गंभीर बीमारी से अगर चले गए, भगवान के प्यारे हो गए, उन बच्चों को अगर वयस्क होते हैं तो राजस्थान सरकार उन बच्चों को बहुत बड़ी राहत प्रदान किए, उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी। सभी सरकारी स्कूलों की 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को अगले वर्ष भी निःशुल्क यूनिफॉर्म दी जाएगी। यानी सरकारी स्कूल में जितने भी बालक 8वीं तक कक्षा में पढ़ते हैं, उन सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म प्रदान की जाएगी। प्रतापगढ़, जालोर और राजसमंद में राज्य सरकार की खर्च पर होगी मेडिकल कॉलेज की स्थापना। 1,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे इस बजट में। प्रदेश के 300 विद्यालय होंगे क्रमोगत। मतलब क्या हुआ, प्रदेश में 300 विश्वविद्यालय वो क्या होंगे, क्रमोगत होंगे। जैसे उच्च माध्यमिक है उसको किसमें, सीनियर में बदल देंगे, जो सीनियर है उसको प्राथमिक में, ऐसे चेंज करके 300 विश्वविद्यालय वो क्रमोगत होंगे, यानी प्रमोशन मिलेगा उनको। 75 करोड़ की लागत से जिला स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन होगा। 75 करोड़ की लागत से प्रत्येक जिला स्तर पर युवा महोत्सव आयोजन होगा, जिसमें युवा भाग लेंगे और युवा अपनी टेक्नोलॉजी या युवा अपनी बात को रख सकेंगे। और दोस्तों ये बात हो गई, ये पॉइंट पढ़ चुके हैं अपन। स्टार्टअप हो गया, जिला स्तरीय हॉस्टल हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, जिला सेफ्टी हो गया। एनसीसी कैंडिडेट और स्काउट गाइड को रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा दी जाएगी। मतलब यह जो एनसीसी के जितने भी कैंडिडेट है या स्काउट गाइड, मैंने स्कूलों में जो स्काउट गाइड की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों को सरकारी बसों में यानी रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा दी जाएगी। लेकिन उनके पास आईडी कार्ड होना जरूरी है, ऐसे नहीं है। आईडी कार्ड लेकर जाएगा, उन बंदों को निःशुल्क यात्रा दी जाएगी। राजस्थान में टैलेंट सर्च परीक्षा के माध्यम से प्रदेश के 10,000 मेधावी विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप देने की घोषणा की है। यानी प्रदेश में टैलेंट बंधु का टैलेंट परीक्षा ली जाएगी। उस परीक्षा के बाद विद्यार्थियों का टैलेंट सर्च किया जाएगा। उस परीक्षा में जो विद्यार्थी टॉप आएगा
उन टॉप विद्यार्थियों में 10,000 मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप देने की घोषणा की है। भर्ती परीक्षा ये हो गया। प्रदेश के युवाओं के लिए राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम होगा शुरू। 10,000 युवा देश के राज्यों में कर सकेंगे एक्सचेंज विजिट, एक्सपोजर विजिट। प्रतापगढ़ जालोर मेडिकल की बात कर चुका हूं मैं। ग्राम पंचायत और शहरों में वार्ड स्तर पर होगी महात्मा गांधी पुस्तकालय और संविधान केंद्रों की स्थापना। पहले चरण में आगामी वर्ष 250 केंद्र स्थापित होंगे। ये भी पेपर लीक की घटना ये बता चुका हूं मैं। जयपुर में एपीजेपी अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की स्थापना करने की घोषणा गहलोत सरकार ने की है इस बजट में। प्रदेश में 100 नए प्राथमिक विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की है। खेल प्रशिक्षण कोच के 100 पद होंगे सृजित। वैदिक संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए राजस्थान के सभी जिला मुख्यालय पर वैदिक विद्यालय खोले जाएंगे। पहले 13 पे थे, अब सभी जिलों में खोले जाएंगे। पहले बजट में 13 थे 2022 में। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में खुलेंगे 1,000 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल। आईआईटी के तहत छात्रों को भी आरटीआई राइट टू एजुकेशन के तहत छात्रों को भी 9वीं से लेकर 12वीं तक निजी स्कूलों में भी प्रवेश लेने पर मिलेगी निःशुल्क शिक्षा। यानी अब 9वीं से लेकर 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों को बहुत बड़ी राहत प्रदान की है। जो निजी स्कूलों में पढ़ते हैं उनकी स्कूल फीस फ्री कर दी गई है। जयपुर में 300 करोड़ की लागत से खुलेंगे एपीजेपी अब्दुल कलाम बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। ये आपको बता चुका हूं मैं। ये था दोस्तों बजट। शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा के लिए उच्च शिक्षा पर कई जगह नए कॉलेज स्थापित होंगे। कालीबाई स्कूटी वितरण के तहत 20,000 से 30,000 छात्रों को दी जाने की घोषणा। 9वीं से 12वीं छात्रों को निःशुल्क शिक्षा। यह हो गया। 100 नए विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। 300 स्कूलों को क्रमोगत, ये बात बता चुका हूं मैं आपको। प्रत्येक जिला में वेद विश्वविद्यालय खोला जाएगा। यह था अपना युवाओं के लिए समर्पित बजट। अगले वीडियो में बात करेंगे अपन किसानों के लिए बजट में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। वीडियो को आगे से शेयर करना ताकि मेरा मनोबल बढ़ सके। जय हिंद जय भारत।